हम बंजारों की भी क्या जिंदगी है, कभी यहाँ कभी वहां, न जाने कहाँ कहाँ डेरा डालना पड़ जाता है। इस बार तो जंगल भी बहुत करीब है, ये भी सही रहेगा। ईंधन के लिए लकड़ियां तो खूब मिल जाया करेंगी। तारा की बात सुनकर जगत ने कहा, लकड़ियों का फायदा तो ठीक है, मगर यह भी याद रखना कि जंगल में सांप और जंगली जानवर भी रहते हैं। तारा कमर में हंसियां खोलते हुए बोली, सांप नेवले तो बंजारों के यार होवे हैं, मैं कौन डरूं उनसे। जानू हूं भगवान, तेरे से आज तक भला कोई जीत पाया है। चल अब खड़ी हो ले और नील को देख किधर गया है। यही खेलता होगा, जाएगा कहाँ। सुनो हो, मैं जरा कुछ सूखी लकड़ी बीन कर लाती हूँ, तब तक आप नील को बुला लो। ये कहकर तारा जंगल में चली गई। अभी एक दो लकड़ियां तोड़ी ही थी कि तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। तारा आवाज की तरफ बढ़ती गई, मगर वह जितना आगे जाती बच्चे की आवाज और दूर हो जाती। तारा परेशान होते हुए बोली, अजीब बात है, यहाँ तो कोई बच्चा दिखाई नहीं देता, फिर रोने की आवाज किधर से आवे है। कहीं कोई झाड़ियों में ही तो ना फंसा पड़ा हो। ये बच्चे के रोने की आवाज तो मुझे वापस लौटने ही नहीं दे रही। अभी तो लकड़ियां भी नहीं तोड़ी, बहुत देर हो गई है। समय से नहीं पहुंची तो आज तो नील के बापू मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। तारा ने बच्चे की आवाज के पीछे पीछे चलते हुए सारा जंगल पार कर लिया। तब जाकर उसे होश आया। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? मैं पागल हो गई क्या जो चले जा रही हूँ? सूरज ढलने लगा और मैं जंगल में भटक रही हूँ। अब जल्दी से वापस जाती हूँ, नहीं ले जाती लकड़ियां। तारा बिना लकड़ियां लिए जंगल से भाग आई। घर पहुंचते समय उसकी सांस फूली हुई थी। कैसे कोई भूत पीछे पड़ गया क्या? इतना क्यों हाँफ रही है? आज तो एक अचंभा देख लिया। पूरे जंगल में एक बच्चे के रोने की आवाज आती रही, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं दिखाई दिया। बस उसी को ढूंढने में पूरा जंगल पार कर गई और बिना लकड़ियां लिए खाली हाथ लौट आई। बावली, तुझे खबर भी है कि ऐसे जंगलों में इच्छाधारी नागिन भी रहती है। इतना अंदर जाने की क्या जरूरत थी? अब कभी न जाऊंगी। नील, जरा एक गिलास पानी तो ले आ, प्यास के मारे हलक सूख रहा है। नील तारा का इकलौता बेटा था। शादी के 15 साल तक बच्चा ना हुआ तो एक सपेरे के मंत्र और भभूति से नील उसके पेट पड़ा। उसके बाद वह सपेरा उन्हें दोबारा नहीं मिला। तारा जब जब भी नील को देखती थी उसे उस सपेरे की बहुत याद आती। वह सोचती कि काश वो देवता मुझे एक बार मिल जाए तो उसके पैर धोकर पियो, उनका एहसान मानो, उन्हें धन्यवाद के रूप में धन दौलत से तोल दो। मगर शायद अब वह सपेरा कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके बाद इन 8 सालों में उन्होंने ना जाने कितने डेरे बदल लिए थे। कुछ दिनों बाद तारा फिर जंगल में गई। अभी मुश्किल से 8-10 लकड़ियां तोड़ी ही होंगी कि उन्हें नन्ही सी करीब 6 साल की बच्ची दिखाई दी, जो बहुत उदास बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अरे, यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है और इतने बड़े जंगल में ये बच्ची अकेली बैठी हुई है। ए लड़के, कौन है तू? और यहाँ बीहड़ में अकेली क्यों बैठी रो रही है? लड़की सिसकते हुए बोली, मेरा नाम सोनल है। मेरी सौतेली माँ मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर चली गई। अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे डर लग रहा है। अगर मैं रात को जंगल में रही तो यहाँ सांप और जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। ये सुनते ही तारा ने उसे छाती से लगा लिया और बोली, कीड़े पड़े ऐसी औरत को, जिसने ऐसी फूल सी बच्ची को जंगली जानवरों के हवाले कर दिया। तू चिंता न कर, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तू मेरे साथ चल, तेरी माँ नहीं तो क्या हुआ, दिल तो मेरा माँ जैसा ही है। तारा सोनल को अपने घर ले गई। अजनबी लड़की को तारा के साथ देखकर जगत का माथा ठनका। वो बोला, अरे ये आज किसे पकड़ लाई? हमारी छोरी नहीं थी ना, तो राम जी ने इसे भेज दिया। बिना माँ बाप की बच्ची है बेचारी। सौतेली माँ जंगल में छोड़कर चली गई और अब ये हमारे साथ ही रहेगी। जरा अंदर तो आ, तुझसे कुछ बात करनी है। लो गई, अब बोलो। ये क्या तू ऐसी ही किसी लड़की को उठाकर घर ले आई? तुझे पता है यहाँ आकर बहुत सारे इच्छाधारी नागिन के किस्से सुन रहा हूं। कहीं ये इच्छाधारी नागिन तो नहीं? क्या आज दिन में ही चढ़ा ली है? आपको ये नागिन दिख रही है? कैसी फूल सी बच्ची है और आपको ये नागिन? कैसी सोच है आपकी। सुनो, इसका नाम सोनल है और अब ये हमारे साथ हमारी बेटी बनकर रहेगी। आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। मर्द कितना भी ताकतवर हो, घर में चलनी तो औरत की ही है। तारा की बात सुनकर जगत चुप बैठ गया। सोनल उनके साथ रहने लगी। वो दिन भर नील के साथ खेलती, साथ खाती। कुछ ही दिनों में दोनों बच्चे आपस में घुल मिल गए।
एक रात सब सो रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा था। जगत की हल्की सी आंख खुली तो उसने देखा कि सोनल नींद के सिराने आंखें बंद करके बैठी हुई है और शायद कुछ बुदबुदा रही है। जगत डर गया, वो कुछ बोल नहीं पाया। कुछ देर बाद सोनल लेट गई। जगत को ये सब देखकर रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने सारी बात तारा को बताई। जिस दिन से सोनल आई है उस दिन से न जाने उसके बारे में क्या क्या सोचते हो। बच्ची है, नींद में जाग गई होगी और क्या। जगत को लगा कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अब जगत की जब भी रात में आंख खुलती सबसे पहले उसकी नजर सोनल पर जाती। एक रात जगत ने जैसे ही करवट बदली उसकी आंख में तेज रोशनी की चमक आई। उसने आंखें मलते हुए देखा कि सोनल नील के सिराने बैठी हुई उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। वो सोते हुए नील से बोली, नील, बस अमावस्या तक और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अमावस्या तक मुझे छिप कर रहना होगा। अगर किसी को पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। ये सुनते ही जगत के पसीने छूटने लगे। उसने चिल्लाना चाहा मगर आवाज नहीं निकली। वो बड़ी मुश्किल से उठा और सोनल की गर्दन पकड़ते हुए कहा, कौन है तू और मेरे बेटे से क्या चाहती है? मेरा गला छोड़ो। जब तक नहीं बताएगी तू कौन है नहीं छोड़ूंगा। छिपकर रहना चाहती है ना, तो कल ही हम तुझे जंगल में छोड़ आएंगे, पूरी बस्ती में घुमाएंगे, तब पता चलेगा। सोनल हंसती हुई उठी और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। वो जगत की तरफ गर्दन घुमाती हुई अपनी चमकीली आंखों को बड़ी करते हुए बोली, मैं जो भी हूं, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, बस वही लेने आई हूं, लेकर चुपचाप वापस चली जाऊंगी। ये कहकर वो फिर से सो गई और जगत का मुंह फटा का फटा रह गया। उसने जल्दी से तारा को जगाते हुए कहा, तारा जल्दी से उठो, तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। ये कोई आम लड़की नहीं है, ये तो जादू करनी है। मैंने अभी इसकी नीली चमकती हुई आंखें देखी हैं, इसे हमें अपने घर से निकालना होगा। तारा आंखें मलती हुई बोली, डरावना सपना देख लिया क्या? वो देखो, छोरी कितने आराम से सोई पड़ी है। कहाँ से देख ली उसकी नीली आंखें? ना तो खुद सोते हैं ना सोने देते हैं। जरा धीरे बोल, वो सोई नहीं बल्कि सोने का नाटक कर रही है। वो हमारे यहां से कुछ अपना सामान लेने आई है, अभी उसी ने मुझे बताया है। एक बार मुझसे भी कहलवा दो, वो आपसे ही अनाप शनाप क्यों बोलती है? जगत ने बहुत समझाया पर तारा को रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। हार कर जगत बोला, अच्छा नहीं मानती तो मत मान, लेकिन अमावस्या की रात को ये कुछ बड़ा करने वाली है, इसीलिए उस रात को जागकर देखना कि वो क्या करती है। हाँ, ये ठीक है। वैसे अमावस्या कौन सा महीने बाद है? 2 दिन बाद अमावस्या है। 2 दिन गुजर गए। तारा और जगत सोने का नाटक करते हुए लेटे हुए थे। सोनल धीरे से उठी और नील के पास जाकर बैठ गई। सोनल उसके चेहरे को छूती हुई बोली, उठो नील, आज हमारे मिलन की रात है। आज हम हमेशा के लिए फिर से एक हो जाएंगे। मैंने तुमसे मिलने के लिए युगों तक तपस्या की है। आज जब मुझे मिल गए हो तो बेखबर होकर सोए हो। उठो नील, आंखें खोलो। तुम्हारी अर्धांगिनी तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखने के लिए तरस रही है। तभी सोनल एक नीले रंग की नागिन बन गई और नील के शरीर में लिपट गई। ये सब देखकर तारा और जगत की चीख निकल गई। उनकी चीख सुनते ही नागिन अपना फन फैलाकर खड़ी हो गई। तो तुम नागिन हो? मैं तो तुम्हें बेटी बनाकर अपने घर लाई थी, लेकिन तुम तो मेरे बेटे की ही दुश्मन बनी हो। माँ, मैं तो हमेशा तुम्हारी बेटी ही रहूंगी। दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? नील तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि मेरा पति है। मेरा 8 साल का बच्चा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? ये तो 700 वर्ष पुरानी बात है। मैं और नील खुशी खुशी जंगल में रहते थे, लेकिन एक सपेरे को पता चला कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ और नील नाग है, तो उसने मुझसे मेरी नागमणि लेने के लिए मेरे नील को मंत्रों से धूल बनाकर एक पुड़िया में बांध लिया। वो सपेरा मंत्र तंत्र में माहिर था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने नील को हासिल नहीं कर पाई। वो मेरे पति का सौदा मेरी मणि से करता रहा, लेकिन मैं अपने पति के लिए पूरे नागलोक को कैसे नष्ट कर सकती थी? मणि लेने के बाद वो अमर हो जाता और पूरी दुनिया को अपने वश में कर लेता। इसलिए मैं नील को उससे आजाद नहीं करा पाई। और फिर पता चला कि नील को उस सपेरे ने भभूति के रूप में तुम्हें दे दिया है, जिससे नील तुम्हारे गर्भ में आ गया। नील के तुम्हारे गर्भ में आने के बाद सपेरे की सारी शक्तियां नष्ट हो गई और वो मर गया। अब तुम ही बताओ माँ,
कि स्त्री ने अपने पति के बिना 700 साल कैसे काटे होंगे। नील जाग चुका था। सोनल की बातें सुनकर उसे सब याद आ गया और वो भी नाग बनकर सोनल से लिपट गया। ये सब देखकर तारा और जगत रोने लगे। डर के मारे उनके हाथ पैर कांप रहे थे। जिसे मैंने 9 महीने पेट में रखा और 8 साल तक अपने खून पसीने से सींचा, वो एक नाग था। नील, मेरे बच्चे, तू वापस आ जा। बोल दे कि तू नाग नहीं, मेरा बेटा है। सोनल और नील अपने वापस उसी रूप में आ गए। माँ, तुम तो नील की माँ हो और हमेशा रहोगे, लेकिन उसे तो नागलोक में जाना ही होगा। मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, जो चाहे कर सकती हूँ। आज मैं नील के शरीर से उसकी आत्मा यानी अपने पति को लेकर चली जाऊंगी, लेकिन नील का शरीर तुम्हारे ही पास रहेगा। वो अब भी तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारे पास रहेगा, हमेशा के लिए। मेरी मजबूरी थी माँ कि मैंने ये सब किया। जब तक नील तुम्हारे बेटे का शरीर खुद नहीं छोड़ेगा, मैं उसकी आत्मा को नहीं ले जा सकती। माँ, मैं नाग हूं। मेरा आप लोगों के बीच में क्या काम? इसीलिए अपना शरीर आपके पास छोड़कर मैं जा रहा हूं। ये सुनकर तारा और जगत ने नील को गले से लगा लिया। इच्छाधारी नागिन अपने पति की आत्मा को लेकर चली गई। जाने से पहले उसने तारा से कहा, माँ, तुमने हम दोनों को जितना प्यार दिया, उसके बदले में मैं तुम दोनों को ऐसा वरदान देकर जाती हूँ कि तुम लोगों की जिंदगी में कभी कोई दुख या उदास पल नहीं आएगा। और जब भी कभी हमारी याद आए, जंगल में जाकर पुकार लेना, हम चले आएंगे। ये कहकर वो दोनों अंतर्ध्यान हो गए। जाते जाते वो जगत और तारा की आंखों में डर नहीं बल्कि बिछो के आंसू छोड़ गए। तभी नील को होश आया। उसने अपने माँ बाप को रोते हुए देखा तो पूछा, माँ, पिताजी, आप लोग रो क्यों रहे हो? ये छोरा भी ना बावड़ा है। क्या तुझे पता नहीं, सोनल अपने घर वापस चली गई। रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? उसकी बहुत याद आएगी। क्या वो वापस चली गई? मुझे बताया भी नहीं। बताया था, पर तू गहरी नींद में था, इसीलिए तूने सुना ही नहीं। शायद नील को कुछ भी याद नहीं था। जगत और तारा अपने बेटे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन इस खुशी में उन्हें सोनल यानी इच्छाधारी नागिन की हमेशा याद आती। एक समय की बात है। खिचड़ीपुर गांव में कलवा चोर रहता था। वो लोगों को झूठ बोलकर उन्हें ठग लिया करता था। एक दिन कलवा चोर बकरी के साथ बैठा बैठा बातें कर रहा था कि तभी एक राहगीर उसके पास आया। अरे भाई, दीनापुर जाने का यही रास्ता है क्या? हाँ भाई, यही है, लेकिन गांव में नए लगते हो। हाँ भाई, मैं छग्गूलाल के यहाँ उनकी भैंस खरीदने जा रहा हूँ। ओहो, वाह 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 वाह, सही बकरा हाथ लगा है। आज इस राहगीर को ही ठग लेता हूँ। अरे छग्गूलाल के पास क्या भैंस है? ये देखो, मेरी भैंस को पूरे 80 लीटर दूध देती है। 80 लीटर। अरे भाई, मुझे क्या अंधा समझा है? ये तो बकरी है, बकरी। अरे हाँ भाई साहब, ये बकरी है, लेकिन मैंने इसका नाम भैंस रखा हुआ है। और ये कोई मामूली बकरी नहीं है, बोलने वाली बकरी है, बोलने वाली। अरे क्यों झूठ बोलते हो मेहमानों से? हैं? भला बकरी भी कभी बोल सकती है? हैं? अरे आपको यकीन नहीं हो रहा है? रुको, मैं दिखाता हूं। कलवा चोर बकरी का कान कस के पकड़कर बकरी से कहता है, बता मेरी मैना, तुझ में और इस सेठ में बकरी कौन? मैं। उसकी ये आवाज सुनकर राहगीर बड़ा खुश होता है और कलवा से कहता है, वाह 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 भाई, क्या बात है। अरे ये तो वाकई में बोलती है। कितनी कीमत है इस अनोखी बकरी की? और भाई, ये 80 लीटर दूध देती है, ये कैसे हो सकता है? कलवा फिर से बकरी का कान कस के पकड़कर कहता है, अच्छा अब ये बता कि इस सेठ में और तुझ में 80 लीटर दूध कौन देता है? मैं। अब तो वो राहगीर बड़ा ही खुश हुआ और कलवा की बातों में आ गया और उसे अपना सारा धन दे दिया और बकरी लेकर जाने लगा। तभी उसने फिर कलवा से कहा, अरे भैया, एक बार और बुलवाओ ना इससे। अरे क्या सेठ जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे माल चेक करके दिया है, फिर भी शंका। चलो कोई बात नहीं, लो सुनो। कलवा ने फिर से बकरी का कान खींचते हुए उससे बोला, अच्छा मैंने ये बता कि अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मैं। इस तरह कलवा उस मामूली बकरी को
उस सेठ को बेचकर चलता बना। ऐसे ही कलवा लोगों को ठगता रहा और जब भी पकड़ा जाता तो कोई भी आरोप उस पे सिद्ध नहीं होता, जिससे वो हर बार मुखिया के इंसाफ से बच जाता। एक दिन की बात है, गांव में रात के समय किसी चोर ने मुखिया की भैंसों को चुरा लिया और सुबह मुखिया ने गांव में चौपाल लगाकर गांव के सभी चोर उचक्कों को बुलाया, जिसमें कलवा भी था। मुखिया जी ने कहा, देखो, जिस किसी ने गाय भैंसों को चुराया है वो फौरन अपना गुनाह कबूल कर ले, नहीं तो मैंने पता कर लिया तो उसे सजा भी अनोखी दी जाएगी। जल्दी बताओ, तुम में से कौन चोर है? माई बाप, मैं तो कल रात से ही गांव में नहीं था, तो मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? सरकार, मेरा तो पेट खराब हो गया था, इसलिए वैद्य जी ने घर से निकलने से मना कर दिया था मुझे। मुखिया जी, मैं तो मायके गया हुआ था, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? मुझे तो इस हरिया और मंगलू पे ही शक है, क्योंकि मैंने इन दोनों को चोरी की बात करते सुना था। और आपको वो एक चप्पल जो आपके तबेले में मिली थी, वो हरिया की ही है। अरे चाहे तो इसके पैर देख लीजिए, देखिए देखिए। दरअसल जिस रात मुखिया की भैंसों की चोरी हुई थी, उस रात एक चप्पल तबेले में रह गई थी। मुखिया ने जैसे ही हरिया के पैरों में देखा तो वाकई में उसकी एक चप्पल गायब थी। मुखिया ने सख्त लहजे में कहा, देख हरिया, ये तेरी ही चप्पल है ना? अब सच सच बता, मेरी गाय भैंस किधर है, नहीं तो। माई बाप, मैं सही कह रहा हूँ, मेरा वाकई में पेट खराब हो गया था। ये देखो, मेरे पास दवा ये अभी भी रखी हुई है, ये देखो। हरिया मुखिया के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। मुखिया भी समझ रहे थे कि हरिया सच बोल रहा है, लेकिन इनमें से असली चोर कौन है वो मुखिया के पकड़ में नहीं आ रहा था। फिर मुखिया जी ने एक योजना बनाई और उन सबको 3 लकड़ी एक समान ला कर दी और कहा, देखो हरिया, मगलू और कलवा, ये 3 लकड़ियां हैं, बराबर में कटी हुई हैं। ये कोई मामूली लकड़ी नहीं है, ये जादुई लकड़ी है। जब कोई चोर अपनी गलती नहीं मानता तब मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ। तभी कलवा कहता है, लेकिन सरकार, इतनी छोटी लकड़ी से हमें मारोगे तो हमें तो ये लगेगी भी नहीं, बल्कि उल्टा गुदगुदी और होगी इससे। कलवा की बात सुनकर वो दोनों भी हंसने लगते हैं। मुखिया कहते हैं, खामोश, तुम्हें इस लकड़ी का करिश्मा कल सुबह तक पता चल जाएगा। तुम में से जिस किसी ने चोरी की है, कल सुबह उसकी लकड़ी 2 इंच अपने आप बढ़ जाएगी और मैं आसानी से उस चोर का पता लगा लूंगा। ये कहकर मुखिया एक एक लकड़ी उन तीनों को देकर अलग अलग कमरे में बंद कर देते हैं। वो तीनों आराम से रात भर कमरे में बैठे रहते और सुबह होने का इंतजार करते। जैसे ही सुबह हुई, फिर से उन तीनों चोरों को चौपाल पर लाया गया और उनकी लकड़ी को चेक किया गया। जैसे ही सबकी लकड़ी को बराबर में लाकर देखा गया तो हरिया की लकड़ी 2 इंच छोटी थी, जिसे देखकर कलवा कहता है, मालिक, ये तो हम दोनों की लकड़ी हरिया से बड़ी हो गई, लेकिन हमने चोरी नहीं की। तब मुखिया कहते हैं, अरे बेवकूफ, तुम दोनों की लकड़ी बड़ी नहीं हुई है। इस हरिया ने 2 इंच लकड़ी बढ़ने के चक्कर में उसे 2 इंच छोटा कर दिया है और यही असली चोर है। हरिया फौरन मुखिया के पैरों में गिर जाता है और माफी मांगने लगता है, लेकिन मुखिया उसे कड़ी सजा सुनाते हुए 100 कोड़े मारने की सजा देते हैं। तभी कलवा हंसते हुए कहता है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अरे शुक्र है मैंने चोरी नहीं की, वरना आज ये मुखिया जी मुझे आलू की तरह कोड़े मार मार कर छील देते। अच्छा हुआ। इतने में वो राहगीर आ जाता है और मुखिया के पैरों में गिरकर कहता है, माई बाप, इस आदमी ने मुझे ये बकरी जादुई बकरी कहकर बेच दी और मेरा सारा पैसा धोखा देकर ले लिया। कहता था कि यह बकरी बोलने वाली है, लेकिन जब मैंने घर जाकर अपनी बकरी को बुलवाया तो भी इसी बकरी की तरह बोल रही थी। जैसे ही कलवा भागने की कोशिश करता है, वैसे ही मुखिया उसे पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा हुआ आज इस राहगीर ने तेरी शिकायत कर दी। हर बार तू बच जाता था। मैं आज भी सोच रहा था कि तूने चोरी की होगी, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया। लेकिन तूने इसके साथ धोखा किया है। तेरी सजा ये है कि तू इस बकरी को 100 तक गिनती याद कराएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुझे 200 कोड़े मारे जाएंगे।
कलवा अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ जाता है और कान पकड़कर कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी भी धोखा नहीं दूंगा, मुझे माफ कर दो। और इस तरह मुखिया ने अपनी होशियारी से दोषी को पकड़कर सजा दिलाई।